हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं 10वीं क्लास की मैथ्स, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है। और ट्यूशन कहाँ तक करवा दिए थे मैंने? ट्यूशन लगभग 2.3 के मैंने एक ट्यूशन कंप्लीट करवा दिया था। अब दूसरे ट्यूशन और करते हैं। ठीक है। देखो, चैप्टर नंबर 2 मैथ्स। ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी है? 2.3 है, जिसका दूसरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला क्या कह रहा है? टी स्क्वायर माइनस तीन और फिर है 2 टी की घात 4 2 टी की घात 4 प्लस 3 टी की घात 3 प्लस 3 टी की घात 3 -2 टी स्क्वायर माइनस 9 टी -12। ये -12। ठीक है। देखो देखो, एक बार मैच कर लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस 3, 2 टी की घात 4 प्लस 3 टी क्यूब माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 9 टी और माइनस के 12। ये क्वेश्चन है। चलो ठीक है, इसको भाग करके देखते हैं। इसको भाग करना है, इसको टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग करना है। 2 टी की घात 4 प्लस 3 टी की घात 3 माइनस 2 टी स्क्वायर माइनस 9 टी माइनस 12। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, मैंने क्या बता रखा है पहले, कि जो पहले जिसकी घात ज़्यादा है उसको सॉल्व करते हैं और उसको उसकी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, टी स्क्वायर माइनस 3 को मैं किससे गुणा करूँ कि ये 2 टी की घात 4 में कन्वर्ट हो जाए? किससे करूँगा? 2 टी की घात 2 से गुणा करूँगा। देखो यहाँ पे ये है 2 टी स्क्वायर को गुणा करता हूँ मैं टी स्क्वायर माइनस 3 से गुणा करता हूँ। देखो, इससे मैं गुणा करूँगा तो इससे गुणा करूँगा तो 2 आ जाएगा और टी स्क्वायर हो जाएगा टी की घात 4 माइनस 2 टी की घात सॉरी 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये 6 टी स्क्वायर ये हो गया, बन गया 2 टी की घात 4। ठीक है, लिख दो यहाँ पर 2 टी की घात 4। अब देखो 6 टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर के नीचे लिखते हैं हम माइनस के 6 टी स्क्वायर। ठीक है, बाकी के नीचे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। अब देखो, मैंने किससे गुणा किया? 2 टी स्क्वायर से। ये 2 टी स्क्वायर से गुणा किया तो ऊपर लिख दिया। आगे देखो, इसके साइन चेंज करो, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये तो जीरो हो गया। इसको वैसा का वैसा लिख दो। 3 टी क्यूब माइनस माइनस आएगा प्लस, क्योंकि ये प्लस की संख्या। देखो 6 टी स्क्वायर, ये प्लस में कर दिया ना मैंने साइन चेंज करके। ठीक है, 6 टी स्क्वायर माइनस 2 टी स्क्वायर से ये कैंसिल होगा तो प्लस के 4 टी आ जाएगा, प्लस के 4 टी स्क्वायर। ठीक है, बाकी वैसे का वैसा लिख दो 9 टी माइनस 12। ये हो गया। ठीक है। अब देखो, मैं इसको किससे गुणा करूँ कि 3 टी क्यूब में चेंज हो जाए? 3 टी से गुणा करता हूँ। देखो, ये टी स्क्वायर माइनस 3 को किससे गुणा करता हूँ मैं? इंटू 3 टी से गुणा करता हूँ। 3 टी से गुणा करना पड़ेगा। 3 टी से गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये 3 टी की घात 3 माइनस 3 सॉरी 9 हो जाएगा, 9 टी। ठीक है, माइनस का 9 टी, ये हो गया, ये हो गया। इसकी घात में ये चेंज हो गया। देखो, ये पता होना चाहिए, मैंने बता रखा है ना कि ये घात कैसे जुड़ रही है, पिछले वाले वीडियो में ऐसे जुड़ रही है। ये हो जाएगा 3 टी की घात 3 माइनस 9 टी, यही है। ये 9 टी के नीचे ये -9 टी, इसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। अब देखो, इसको सोल्व करो। ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये तो वैसे ही जीरो हो गया। अब देखो, ये प्लस और ये माइनस, ये भी जीरो हो गया। अब देखो, ये 4 टी स्क्वायर और माइनस के 12, यही है। अब 4 टी से गुणा करने के लिए क्या करना? सीधे से पता चल रहा है, 4 से गुणा करेंगे तो 4 टी स्क्वायर आ जाएगा।
तो ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 3 को गुणा करते हैं हम 4t से, सॉरी 4 से ही गुणा करते हैं, ओनली फॉर 4 से गुणा, लेकिन यहाँ पे हमने किससे गुणा किया था, 3t से, ये प्लस 3t से, 3t से ही गुणा किया था ना, हाँ तभी माइनस है। ठीक है, अब मैंने 4 से गुणा किया किस वाले, +4 से, ये +4 लिखा मैंने, ये हो जाएगा 4t² माइनस के 12, ये हो गया, ये 4t² माइनस के 12। ठीक है, साइन चेंज करो, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये 0 0 0। ठीक है, तो शेषफल तो 0 आ गया, ये शेषफल बराबर 0 आ गया, और भागफल क्या है, भागफल बराबर 2t² माइ प्लस 3t + 4, ये हो गया भागफल। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x² + 3x + 1, x² + 3x + 1, यही है, बिल्कुल सेम ऐसा, 3x⁴, 3x⁴ है, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 5x³ माइनस 7x², यही है, प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2, यही है, एक बार चेक करते हैं, x² + 3x + 1, ठीक है, x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, तुम चेक करते रहना कहीं पे गलती हो जाएगी। देखो अब इसको भाग करते हैं हम, ये हो जाएगा x² + 3x + 1, इसको अंदर लिख दिया, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ये हो गया। अब देखो मेरे को चाहिए 3x⁴ चाहिए, मैं तो कैसे लाऊंगा 3x⁴ को, तो मैं सोचता हूँ 3x⁴ 2 से मैं गुणा कर देता हूँ इसको, देखो यहाँ पर करता हूँ मैं, ये x² + 3x + 1, इसको गुणा करता हूँ मैं 3x² से, ठीक है, गुणा किया तो क्या जाएगा, 3x⁴ प्लस 3 एकम 3, 3 2 6, 3 क्या 9, 9x⁴ आ जाएगी प्लस 3x², ये हो गया, ये हो गया, किससे गुणा किया, 3x² से, ये ऊपर लिख दे 3x² को, क्या आया, ये 3x⁴ प्लस 9x³ प्लस 3x², यही है, बाकी पे लिखना ही नहीं है, जिसके नीचे जो घात है उसको उसी के नीचे लिखना है। ठीक है, देखो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो माइनस के 9x³ प्लस के 5x³ हो जाएगा, माइनस के 9 में से 5 गए तो 4x³, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जुड़ जाएगा, तो क्या जाएगा, माइनस के 10x², ये वैसे का वैसे 2x + 2, ये हो गया। देखो अब मेरे को चाहिए माइनस के 4x³ चाहिए, कैसे लाऊंगा मैं, माइनस के 4x से गुणा कर देता हूँ इसको, देखो ये है x² + 3x + 1, इसको गुणा करते हैं हम, ये माइनस के 4x से, इसको इससे गुणा करते हैं। ठीक है, देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 4x³ होगा, और माइनस के 4 3 12x² और माइनस के 4x, हमें चाहिए ये वाला, देखो हो गया, माइनस के 4x³ माइनस के 4x, तो किससे गुणा किया, माइनस के 4x से, यहाँ पर लिख दिया माइनस के ये 4x, जिससे गुणा किया उसको ऊपर लिखते जाओ, ये हो जाएगा माइनस के 4x³ माइनस के 12x² और माइनस के 4x, ये है हमारे पास अभी। ठीक है, देखो ये साइन चेंज किया तो प्लस माइनस, ये प्लस सारी जगह प्लस प्लस हो गया, ये 0 हो गया, और ये प्लस के 12x² में से माइनस के 10x² के, तो ये 2x² बच गया, और ये प्लस के और ये भी प्लस के, तो ये 6x + 2।
ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, 2x² चाहिए, तो सीधा सा 2 से गुणा कर देता हूँ मैं, वैसे ही 2x² आ जाएगा। देखो किससे गुणा कर रहा हूँ मैं, 2 से, प्लस 2, सीधा 2 से गुणा कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल 2 से गुणा कर रहा हूँ। x² प्लस 3x प्लस 1, तो किससे गुणा कर रहा हूँ मैं, 2 से, इससे गुणा किया तो क्या जाएगा, 2x² प्लस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 क्या 6x प्लस 2, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2x² प्लस 6x प्लस 2, यही है। साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ये सारे के कट के क्या हो गया, जीरो, ये जीरो जीरो। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, शेषफल क्या है, शेषफल है जीरो, और भागफल क्या है, भागफल है 3x² माइनस 4x प्लस 2, ये हो गया भागफल। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, x³ माइनस 3x प्लस 1, एक बार चेक करते हैं। x³ माइनस 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है हमें, x की घात 5 माइनस 4x³, x की घात 5 माइनस 4x³ यही है, बिल्कुल -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ये प्लस 1 हो गया। अब देखो इसको चेक कर लेते हैं एक बार, x की घात 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, डिवाइड करो, इसको भाग करो, ये मैंने लिख दिया x³ माइनस 3x प्लस 1 को डिवाइड करते हैं हम, ये हो गया x की घात 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस, यही है। अब इसको डिवाइड करते हैं हम, देखो एक बार कैसे करते हैं हम डिवाइड इसको, मेरे को चाहिए x की घात 5, कैसे लाऊंगा x की घात 5, कैसे लाऊंगा इसको, x² से गुणा करूंगा तो x की घात 5 आ जाएगी। तो मैं ना, ये जब भी इसको गुणा करो तो ऐसा नहीं कि घात को ही तुम गुणा कर दो, घात को बिल्कुल भी गुणा नहीं करना है, जब प्रोडक्ट गुणा हो रहा है तो घात एडे जुड़ जाएगी, नीचे ये इसका ये जो प्रोडक्ट होता नहीं है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम बेस है, तो ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, घात जुड़ जाएगी। ठीक है, मैंने पहले बता रखा है, उसको अच्छी तरीके से देख लेना, नहीं तो तुम सोचोगे कि ऐसे कैसे कर रहा है गुणा। x³ माइनस 3x प्लस 1 को गुणा करते हैं हम x² से, ठीक है, x² से गुणा करूंगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो वैसे ही x की घात 5 चली जाएगी, x² से गुणा किया तो ये हो जाएगा x की घात 5 माइनस 3x³ प्लस x², ये आ गया, यही आ रहा है ना, देखो बिल्कुल सही है, ये x की घात 5 माइनस 3x³ प्लस x², ठीक है, देखो साइन चेंज किया, ये साइन चेंज किया तो ये हो गया 0, और इसका क्या होगा, माइनस प्लस है तो ये माइनस x³ रहेगा, क्योंकि माइनस 3x, सॉरी प्लस के 3x³ है, ये माइनस के 4x³ है, तो मैं एक x³ बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बचेगा। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस सेम है तो ये कैंसिल 0 हो जाएगा, और प्लस 3x प्लस 1, अब मेरे को चाहिए माइनस के x³ कैसे लाऊंगा, माइनस 1 से गुणा कर देता हूँ इसको, माइनस 1 से, या माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 1 1 ही हो गया, और क्या है, ठीक है, x³ माइनस 3x प्लस 1 को किससे गुणा करता हूँ मैं, माइनस 1 से गुणा कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस x³ आएगा, फिर प्लस के 3x प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस 1 क्यों आएगा, देखो ये माइनस आगे लग गया तो माइनस x³ हो गया, और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x आ गया, और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस से गुणा होगा तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, माइनस x³ प्लस 3x माइनस 1, यही है, देखो इसको सोल्व करो, साइन चेंज करो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल होकर 0 हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये भी 0 हो गया, आगे देखो ये प्लस 1, ये प्लस 1, ये प्लस का 2 बच गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इसको मैंने यहाँ पे किससे गुणा किया था, -1 से, ये -1,
ठीक है। देखो भागफल क्या है, भागफल है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और शेषफल क्या है, शेषफल है दो। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये समीकरण पे क्या दे रखी है, 3x की घात 4 प्लस 6 एक्स क्यूब माइनस 2x² एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, माइनस 10x माइनस 5 ये दे रखा हमें। 3x की घात 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसके जीरो दे रखे हैं। मैंने कहने का मतलब शून्यांक दे रखे हैं हमें, शून्यांक हमें दे रखे हैं। तो क्या होगा इसका शून्यांक, रूट 5/3 और माइनस 5/3। ये 5/3 और माइनस 5/3। अब बिल्कुल सही है, ये माइनस 5/3 ये हमें शून्यांक दे रखे। अब देखो मैंने बता रखा है कि जब भी ऐसा है ना तो ये कैसे फॉर्मेट में चल रहा है। देखो ये एक तो एक्स माइनस सॉरी इसको लिखते हैं एक्स बराबर, एक्स की दो वैल्यू है तब भी ये दो शून्यांक आए। देखो एक तो एक्स बराबर आ गया 5/3 और रूट 5/3, एक एक आ गया एक्स बराबर माइनस रूट 5/3। ये दो इसके एक्स बराबर वैल्यू आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैंने बता रखा है पहले वाले एक क्वेश्चनों में जब हम बहुपद को सोल्व करते हैं तो इसके कैसी कैसी दो वैल्यू आती है। ठीक है, देखो ये इसको ट्रांसफर किया तो ये आ जाएगा माइनस के रूट 5/3 बराबर 0। उल्टा करना है, पहले हम ऐसे निकालते थे और इसको उल्टा करके निकालना है, और कुछ नहीं है। इसकी हो जाएगा एक्स प्लस रूट 5/3 बराबर 0, यही है। अब देखो मैंने जब भी ऐसा लिखा तो ये दो दो के फैक्टर में हो रखा था। इसको मैं ऐसे लिखा एक्स माइनस रूट 5/3 और एक है ये एक्स प्लस रूट 5/3 बराबर 0, ऐसे फॉर्मेट में हो रहा। अब देखो ये एक्स माइनस रूट 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट 5/3 ये किसके फॉर्मेट में चल रहा है। देखो एक बार यहाँ पे साइड में देखो, ये हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस आ रहा है। माइनस को यहाँ पे चेंज कर देते, ये माइनस लगा देते यहाँ पे प्लस कर देते। ठीक है, ये इस फॉर्मेट में चल रहा है। देखो तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा a² माइनस b² के फॉर्मेट में, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये हो जाएगा x², ये माइनस 5/3 बराबर 0, या ये हो गया, कैसे कहने का मतलब ये हो गया। ये कैसे है एक बार देखो, जब 5/3 रूट है ना, इसका हम अगर होल स्क्वायर करें तो ये रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट 1/2 के फॉर्मेट में होता है तो ये रूट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 5/3 के फॉर्मेट में। और इसके अलावा आगे हम इसको सोल्व करें, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3x² माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे 3 से ये डिवाइड होकर के 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो रखा है। अब इसको हम इससे डिवाइड करते हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया, देखो यहाँ पर क्या कर रखा है मैंने, इसको यहाँ पे देखो, ये एलसीएम लिया तो 3x² माइनस 5/3 यही होगा, इसका एलसीएम 1 होगा। ये 3 से ये गुणा होगा और ये 1 से गुणा होगा, तो 3x² माइनस 5/3 बराबर 0, यही हो रखा है। अब जब मैं वज्र गुणा से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैं इसको 3 से यहाँ गुणा करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या को अगर 0 से हम गुणा करें तो वो संख्या 0 में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये हो जाएगा। फिर इसको 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये 3x² माइनस 5 के आ गया। अब इसको डिवाइड करो। ठीक है, यहाँ पर करते हैं हम 3x की घात 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस के 5, ये दे रखा है हमें। और ये दे रखा है 3x² माइनस के 5, ये हमें दे रखा है। ठीक है, चलो ठीक है, डिवाइड करते हैं। अब मेरे को चाहिए x की घात 4 के
3 इंटू एक्स की घात 4 चाहिए मेरे को, इसको गुणा करने पर किससे गुणा करूँगा कि ये 3 इंटू एक्स की घात 4 के फॉर्मूले में आ जाए। तो सीधा सा दिख रहा है, तो 3 तो 3 है, तो एक्स की घात 4 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर से गुणा कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो इसकी घात 4 चली जाएगी और ये हो जाएगा 4 में। देखो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 को मैंने किससे गुणा किया, एक्स स्क्वायर से। जो गुणा किया हूँ उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। देखो गुणा किया तो 3 एक्स की घात 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर, ये हो गया, हो गया। अब इसको यहाँ पे लिखो, 3 इंटू एक्स की घात 4, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर वाले के नीचे लिखना है -5 एक्स स्क्वायर, ये है, ठीक है। देखो साइन चेंज करो, ये माइनस, ये प्लस होगा, ये जीरो हो गया, और यहाँ पे ये प्लस के 6 एक्स क्यूब है, और ये प्लस है, और ये माइनस में है, तो ये प्लस 3 एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 10 एक्स, और माइनस के 5 का वैसा उधार दिया। अब मेरे को चाहिए ऐसी संख्या से गुणा करना है, ये ऐसे वेरिएबल से, ऐसे चर से, कि ये 6 एक्स क्यूब आ जाए मेरे को। देखो तो किससे गुणा करता हूँ मैं इसको, 2 एक्स से गुणा करता हूँ, 2 एक्स से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और एक्स की घात 2 और प्लस एक्स की घात 1 है, तो ये हो जाएगी एक्स की घात 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 को किससे गुणा करता हूँ मैं, 2 से, 2 एक्स से, सॉरी 2 एक्स से गुणा करता हूँ, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 2 6 एक्स क्यूब माइनस 5, सॉरी माइनस 10 एक्स हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखो 6 एक्स क्यूब, ये माइनस मतलब सॉरी, जो एक्स का जो जिसकी घात 1 है उसको इसके नीचे लिखना है, तो ये माइनस के 10 एक्स इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि इसकी घात 1 है, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात 2 है, तो हम इसके नीचे नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर लिखो तो माइनस इससे ही होगा, ये साइन चेंज करो, माइनस, ये प्लस होगा, ये जीरो हो गया, और ये भी प्लस माइनस जीरो हो गया, इसको वैसे वैसे लिख दो, 3 एक्स स्क्वायर और ये माइनस के 5, यही है। अब इसको कैसे गुणा करूंगा, कि मैं पहले इसको ये प्लस 2 एक्स से गुणा किया, अब इसको कैसे किससे गुणा करूंगा कि ये वापस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 आ जाए, एक से गुणा करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, तो प्लस 1 कर दो यहाँ पर, ये प्लस 1 सेम हो जाएगा, ये 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये वैसे जी कट के ये जीरो आ गया, ठीक है, ये सोल्व हो गया। इसका शेषफल क्या है, शेषफल बराबर 0 और भागफल बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1, ठीक है। ये भागफल दे रखा है, अब सॉरी आ गया, अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, ये थर्ड ही है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो, ये दे रखा हमें, ठीक है, ये दे रखा है, ये दे रखा है हमें g(x), ठीक है। आगे देखो, और इसका हमें भागफल और शेषफल दोनों दे रखा है, भागफल और शेषफल दोनों ही हमें दे रखा है। क्या क्या दे रखा है, देखो भागफल दे रखा है हमें x-2, ये x-2 है, और शेषफल कितना दे रखा है, शेषफल दे रखा -2x प्लस 4, -2x प्लस 4 ये दे रखा है हमें, ठीक है, -2x प्लस 4 दे रखा है, और हमें g(x), सॉरी ये fx है तो इसको g(x) निकालना है, इसको fx मान लो, हमें g(x) निकालना है, ठीक है। देखो क्या होता है, भाज्य भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होता है, ठीक है। अब देखो भागफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है हमें, और भाज्य दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, भाजक क्या निकालना है, भाजक। देखो भाज्य क्या है, ये एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 2 बराबर भाजक निकालना है हमें, भाजक निकालना है, ये भाजक भाजक गुणा भागफल, भागफल दे रखा है एक्स माइनस 2, ये एक्स माइनस 2 और शेषफल कितना दे रखा है माइनस 2x प्लस 4, ये हमें शेषफल दे रखा है। ठीक है, अब देखो हमें भाजक निकालना है, ये माइनस है इसको पक्षांतर कर दें और प्लस में हो जाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा माइनस के एक्स सॉरी प्लस 2x माइनस 4, क्यों, क्योंकि माइनस वाला तो प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाजक गुणा x माइनस 2, ये हो गया। अब देखो ये 2x है, ये x है, ये 3x में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक्स क्यूब माइनस 3x², ये हो जाएगा प्लस 3x, अब ये माइनस के 4, ये प्लस के 2 है तो ये माइनस के 2 हो जाएगा। सेम है, देखो एक बार चेक कर लो, बिल्कुल ठीक चल रहा है अभी तक मामला। ठीक है, भाजक भाजक गुणा x माइनस 2, हमें भाजक निकालना है। देखो अब ये गुणा में है, यहाँ पे नीचे भाग में लाता है इसको, ये एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 बटेवा x माइनस 2 को भाग करते हैं भाजक। ठीक है, अब सीधे से आगे हमारे जो चाहिए तो इसको x माइनस 2 से भाग कर देते हैं हम यहाँ पे। देखो एक बार भाग करते हैं हम, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस के 2, ये है हमारे पास। इसको भाग करना, किससे भाग करना सॉरी x माइनस 2 से। अब मेरे को देखो पहले वाले फॉर्मेट में आ गया वैसे का वैसे, देखो x माइनस 2 है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 है। अब देखो मैं इसको एक्स क्यूब बनाने के लिए इसको किससे गुणा करता हूँ, x² से गुणा करूंगा तो एक्स क्यूब बनेगा। देखो x माइनस 2 को गुणा करते हैं हम x² से, x² से गुणा करते हैं, देखो x² से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x², हमें चाहिए एक्स क्यूब आ गया, ये एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस कुछ भी नहीं है तो कोई मतलब नहीं, यही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिसकी घात जो है उसके नीचे लिखना है, ये हटा दो इसको, किससे गुणा किया मैंने x² से, ये x² लिख दिया माइनस और ये प्लस, ये जीरो हो गया, ये प्लस के 2x² माइनस के 3x² से बचेगा माइनस के 1x² प्लस 3x माइनस के 2 बचेगा, यही बचेगा। अब मेरे को माइनस x² चाहिए तो इसको माइनस x से गुणा कर देता हूँ। देखो ये x माइनस 2 है, इसको मैंने गुणा किया है माइनस x से, तो x माइनस x से गुणा किया तो क्या हो जाएगा माइनस के x² और प्लस के 2x, ये हो गया। ये लिखो यहाँ पर किससे गुणा किया मैंने माइनस x से, ये माइनस x लिखा है यहाँ पर, माइनस x² प्लस 2x, इसको किया तो क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये जीरो हो जाएगा, और माइनस प्लस के x माइनस के 2। अब इसको मैं 1 से गुणा करूंगा तभी ये आएगा, ये प्लस के 1 से गुणा किया तो ये x माइनस के 2, ये 0 0, ये 0 0। ठीक है, तो भाजक क्या आ गया हमारे पास, भाजक बराबर आ गया x² प्लस सॉरी माइनस के x प्लस 1, ये हमारे पास भाजक आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्या कह रहा है, घात px बराबर घात qx, ये दे रखा है, हम इसको बराबर करते हैं। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने अभी वाले क्वेश्चनों में करवाया था, भाज्य बराबर भाजक गुणा शेषफल
प्लस सॉरी शेषफल नहीं आएगा यहाँ पे, भागफल आएगा, भागफल बराबर प्लस शेषफल, यही है। देखो हम भाज्य को किससे लिखते हैं, पी एक्स से। देखो भाज्य को किससे लिखते हैं हम, भाज्य को किससे लिखते हैं हम, जी एक्स, जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ऐसे लिखते हैं। पी एक्स का मतलब भाज्य हो गया, और भाजक का मतलब जी एक्स हो गया, और भागफल का मतलब क्यू एक्स हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है पी बराबर जी इंटू क्यू प्लस आर, ये है। आर का मतलब रिमाइंडर हो गया, क्यू का मतलब अंग्रेजी में कुछ और होता है, भागफल होता है। ठीक है, देखो हमें चाहिए ऐसी समीकरण जो इस को संतुष्ट करे। देखो माना कि पी एक्स बराबर क्या लेता हूं मैं, पी एक्स बराबर तुम सोचो क्या लिख सकते हैं हम, 2x² माइनस 6x प्लस 3, ये ले लेते हैं। ठीक है, पी एक्स बराबर, ठीक है देखो पी एक्स बराबर ये ले लिया, और जी एक्स बराबर एक बार के लिए सोचो कि मैं इस इक्वेशन को, इस समीकरण को लिखता हूँ ऐसा, 2x² माइनस 6x प्लस 2 और प्लस 1, इसके फॉर्मेट में लिखता हूँ। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें इसमें ये होगा, 2 को मैं कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x² माइनस 6x, सॉरी 3x प्लस 1 और प्लस 1, ये हो गया। ये हमारे समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये हो गया पी एक्स बराबर ये दे रखा है, और ये हो गया ये। अब एक बार के लिए तुम इमेजिन करो, ये पी एक्स ये हो गया 2x², ये पी एक्स बराबर ये लिख दिया मैंने। अब देखो जी एक्स, इसको ये आ गया एक बार के लिए, ये जी एक्स, सॉरी ऐसे लिखते हैं हम, ये x² माइनस 3x प्लस 1 प्लस 1, ये सेम ही है ना। मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो x² प्लस माइनस 3x प्लस 1 और प्लस 1, अगर ये वापस गुणा करेंगे तो ये वापस ये आ गया। तो ये पी एक्स तो ये हो गया, और ये हो गया क्यू एक्स, और ये हो गया जी एक्स, और ये हो गया आर एक्स। तो देखो क्यू एक्स बराबर 2 हो रहा है, और आर एक्स बराबर 1 हो रहा है, और जी एक्स बराबर क्या हो रहा है, x² माइनस 3x प्लस 1, ये हो रहा है। ये समीकरण को संतुष्ट कर गया।